Okay, this is the third part of first chapter statistic index number. Now, last वीडियो में हमने फिक्स बेस और चेन बेस सीखा था। इस बार हम नया टॉपिक करेंगे जिसमें फिक्स को चेन बेस में कन्वर्ट करेंगे, चेन बेस को फिक्स बेस। अब उसके बारे में पहले थ्योरी देख लेते हैं। जनरली whenever the fixed base or chain based index number only are available, मतलब जिसमें प्राइसेस नहीं दिए, डायरेक्ट इंडेक्स नंबर दिया है, of only are available instead of original information about the values of the variable, the conversion of base is necessary for the following reasons। मतलब फिक्स बेस दिया है या चेन बेस दिया है लेकिन उसकी ओरिजिनल डेटा प्राइसेस नहीं दिया है, तो फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना जरूरी है और चेन का फिक्स बेस में। क्यों? क्योंकि दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज अलग है। फिक्स बेस हम चेन शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है तो चेन बेस में होना जरूरी है, और चेन बेस को हम लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो फिक्स बेस होना जरूरी है, इसलिए कन्वर्जन जरूरी है। वापस थर्ड लाइन, इफ द नीड अराइज टू फाइंड द शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस किस में यूजफुल होता है? चेन बेस में। in the value of the variable, then it becomes difficult to find it from fixed base index number। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई चेंजेस स्टडी करना है तो वो फिक्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज इजियर टू फाइंड द शॉर्ट टर्म वेरिएशन आफ्टर कन्वर्टिंग द गिवन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस। तो शॉर्ट टर्म के लिए जानना है, स्टडी करना है, तो फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आगे, sometimes it is necessary to compare the value of the variable at a given period to the value of the another period in a series of value of the variable। यहाँ बात हो रही है फिक्स बेस की। दिस इज नॉट पॉसिबल इफ ओनली चेन बेस इंडेक्स नंबर आर अवेलेबल। मतलब सिर्फ चेन बेस होगा ना तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। द अबव कंपैरिजन इज पॉसिबल इन द सिचुएशन इफ द चेन बेस इंडेक्स नंबर आर कन्वर्टेड to fixed base index number, thus it is necessary to convert the chain base index number into fixed base index number, hence the base conversion is carried out as follows। conversion, पहले हम कन्वर्जन सीखेंगे किसका? फिक्स बेस का चेन बेस में। फॉर्मूला है, ऊपर आएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर इनटू 100। इसमें नोट दिया, नोट में 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में ऐसा लिखा है कि अगर क्वेश्चन में फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है और कौन सा साल बेस ईयर है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो पहले साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर की वैल्यू 100 है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस ईयर मेंशन नहीं किया है तो पहले साल का इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 100। पढ़ रहा हूं मैं नोट। If the base year is not mentioned, then we will take the chain base index number for the first year as 100। जब बेस ईयर मेंशन नहीं किया है तो चेन बेस इंडेक्स नंबर पहले साल का 100 आएगा। इफ द बेस ईयर इज मेंशन, क्वेश्चन में अगर बेस ईयर मेंशन है तो इंडेक्स नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी टेकन एज द चेन बेस इंडेक्स नंबर। मतलब बेस ईयर मेंशन है तो पहले साल का फिक्स बेस और पहले साल का चेन बेस सेम रहेगा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। Example 8. Convert the index number obtained by the fixed base about the production of craft industry of a state into a chain based index number। मतलब ईयर दिया है 2009 to 14 और उसकी फिक्स बेस दिया है 120 से लेके 108। पहले तो वर्टिकल कॉलम में दोनों लिख दिया, हेडिंग डाल देंगे कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस और फॉर्मूला लिख देंगे क्या? ऊपर आएगा फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर, नीचे आएगा फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब इसमें बेस ईयर मेंशन नहीं किया है तो 2009 का चेन बेस 100 आएगा नोट में फर्स्ट लाइन के हिसाब से। फिर 2010 का कैसा निकालेंगे? 2010 करंट ईयर की वैल्यू 132 है और प्रीवियस ईयर की 120 है, तो 130 अपॉन 120 इंटू 100। फिर 96 अपॉन 132 इंटू 100। फिर 144 अपॉन 96 इंटू 100। फिर 138 अपॉन 144 इंटू 100।
और 108 अपॉन 138 इंटू 100। फिर कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 100, 110, 172.73, 150, 95.83 एंड 78.26। अब इसमें हमने नोट का फर्स्ट लाइन अप्लाई किया क्योंकि इसमें बेस ईयर दिया नहीं था। अब नेक्स्ट में बेस ईयर दिया होगा। एग्जाम्पल 9, the wholesale price index number for commodities with the base year 78, 2007-8 बेस ईयर है। बेस ईयर दिया है तो पहले साल का फिक्स बेस की वैल्यू और पहले साल का चेन बेस दोनों की वैल्यू सेम आएगी इंडेक्स नंबर में। बेस ईयर 78 है जो टेबल में है ही नहीं नीचे, तो दो कॉलम ईयर एंड होलसेल इंडेक्स नंबर, मतलब ये होलसेल जो दिया ना मतलब वो फिक्स बेस ही है। अब ईयर एंड कैसे पता चला फिक्स बेस है, ऊपर हेडिंग में लिखा है 7-8 एज अ बेस ईयर लेना है, तो 2008-9 से लेके 15-16 तक डेटा दिया है एंड FBIN दिया है 126 से लेके 177.2। अब सेम फॉर्मूला डालेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस। इसमें बेस ईयर दिया है 2007-8, इसलिए पहले साल का इंडेक्स नंबर की वैल्यू सेम रहेगी। 2008 का 9 का 126 है और चेन बेस का भी वही आएगा 126। फिर 2009 का कैसे निकालेंगे, 130.8 डिवाइड बाय 126 into 100। सिमिलरली 143.3 डिवाइड बाय 130.8 into 100। फिर 156.1 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 143.3 into 100। Similarly, 167.6 divided by 156.1 into 100. फिर 177.6 divided by 167.6 into 100. Again, 181.2 divided by 177.6 into 100. And 177.2 divided by 181.2 into 100. कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ये पहला कन्वर्जन खत्म हो गया। अब दूसरा कन्वर्जन में ना थोड़ी सी 3 लाइन की थियरी, एक फॉर्मूला है। नाउ कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर, मतलब क्वेश्चन में चेन बेस ही दिया होगा और उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। इफ द ईयर वाइज चेन बेस इंडेक्स नंबर आर गिवन एंड फिक्स बेस नंबर आउट कैन बी फाउंड अकॉर्डिंगली, मतलब इस तरह से टू ऑब्टेन द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर इज मल्टीप्लाइड बाय चेन बेस इंडेक्स नंबर जो करंट ईयर का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स बेस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार 100 से डिवाइड करना है। पहले वाले में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 100 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला वापस देख लो, फिक्स बेस ऑफ करंट ईयर कैसे ढूंढेंगे, चेन बेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। फॉर्मूला ध्यान से देख लेना। एक एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर चेन बेस इंडेक्स नंबर obtained for food item for the year 8, 9 to 15, 16 are as follows. Compute the fixed base index number और उसमें 7, 8 को बेस लेना है। पहले फर्स्ट कॉलम ईयर वर्टिकल लिख देंगे, इंडेक्स नंबर इज गिवन मतलब वो चेन बेस दिया हुआ है और ऊपर हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू फिक्स बेस और फॉर्मूला भी लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। अब ध्यान से देखना इसमें कौन सा साल बेस ईयर है, 7 8 बेस ईयर लेना है तो इसलिए पहले साल की वैल्यू सेम रहेगी। 7 8 बेस ईयर है तो इसलिए फिक्स बेस और चेन बेस पहले साल का सेम रहेगा 134.8। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, जब हम 2009-10 का निकालेंगे तो 115.28 ये करंट ईयर की वैल्यू है और उसको प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस मतलब थर्ड कॉलम में से ऊपर से लेना है 115.28 मल्टीप्लाई बाय 134.8 डिवाइड बाय 100 तो आंसर आएगा 155.40। फिर 2010-11 में उसमें करंट ईयर का चेन बेस 115.57 उसको प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस मतलब थर्ड कॉलम में सेकंड में से लेना है, सेकंड ईयर में से 115.57 मल्टीप्लाई बाय 155.4 डिवाइड बाय 100। फिर नेक्स्ट में 100 और उसका आंसर आएगा 179.60। फिर नेक्स्ट में 107.29 इंटू क्या आएगा 179.60 जो प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस है डिवाइड बाय 100 तो आंसर आएगा 192.69। फिर 12-13 में 109.91
into 192.67 डिवाइड बाय 100, तो 211.79। फिर 2013 में निकालेंगे 112.80 मल्टीप्लाई बाय 211.79 डिवाइड बाय 100। सिमिलरली 106.24 मल्टीप्लाई बाय 238.9 डिवाइड बाय 100। फिर 102.48 मल्टीप्लाई बाय 253.81 डिवाइड बाय 100। कैलकुलेट करके आ गया। ये टॉपिक एंड हो गया यहाँ। अब नया टॉपिक में समझा रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा फिक्स बेस और चेन बेस और उसका कन्वर्शन, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो सिंपल मीन एवरेज के ऊपर बेस्ड है। अभी हम पढ़ने वाले ना वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है जिसमें वेटेड मीन यूज होगा। अब specific formula for computing the index number. We have seen that index number is useful to study the changes in the value of the variable of an item or the value of a variable or item in a group. Simple average is used in the construction of index number and every item is given equal weightage. ये बात हो रही है फिक्स बेस की और उसकी चेन बेस की। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी आइटम, इम्पोर्टेंस मतलब कितना क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं वो तो चेंज होता रहता है। हर महीने हर साल हम एक जैसी क्वांटिटी तो यूज करते नहीं है। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी आइटम इज जनरल नॉट द सेम इन प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंस गिवन टू ग्रेन इज नॉट द सेम as the importance given to vegetable, pulses and edible oil. Thus, the index number of food will not be realistic, मतलब ज्यादा सही नहीं आएगा, and meaningful if each item is assigned weight मतलब quantity according to its importance. The weight of an item included are decided in the construction of index, different type of index number. Weight मतलब quantity consumed. Generally, weight को हम importance भी कहते हैं. Generally, weight given to the item for constructing the index number are determined on the basis of their quantity consumed. मतलब जिस चीज का हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका वेट ज्यादा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वीट और राइस में अगर वीट ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे वीट महीने में 5 kg इस्तेमाल करते तो वीट का 5 kg इस्तेमाल करते वेट 5 आ जाएगा, और राइस का अगर हम 2 kg इस्तेमाल करें तो उसका वेट 2 आ जाएगा। Generally, weight given to the item for constructing the index number are determined on the basis of quantity consumed. We shall study some specific formula for computing the index number by taking this fact into consideration, where different methods of selecting weight are taken for the construction of index number. अब इसमें method of weighted average. अब suppose I is the index number, ith group मतलब group का नाम है। Among the group of item wheat, rice, pulses with the corresponding weight, उसका weight दिया है W, I index number और W weight है। Then the general index number उसकी formula, ये formula की नाम है family budget method। आगे नाम आएगा, अभी यहाँ नहीं दिया है। जनरल इंडेक्स नंबर इसका दूसरा नाम है फैमिली बजट मेथड। इसके सिंपल वे में फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई मतलब इंडेक्स नंबर, डब्ल्यू मतलब वेट या इंपॉर्टेंस। फिर हम कैलकुलेशन बाद में बताएंगे। अब लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, अब मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट नीचे फॉर्मूला देखेंगे। आई एल मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, इसकी फॉर्मूला है सिग्मा P1, सिग्मा मतलब टोटल, P1 Q0, P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर को बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका टोटल न्यूमरेटर में आएगा। एंड सिग्मा P0 Q0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, उसका टोटल डिनोमिनेटर में आएगा इनटू 100। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्क क्या है? न्यूमरेटर में P1 आएगा और नीचे P0 आएगा। दोनों में क्वांटिटी तो सिर्फ बेस ईयर लेना है, तो लास्ट पेयर की फॉर्मूला में बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं। आईएल की फॉर्मूला क्या आएगी? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब पाशेस इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर और पाशे में फर्क क्या है? सामने ही दिख रहा होगा, देखो लास्ट पेयर में Q0 इस्तेमाल की थी, इसमें लास्ट में ही फॉर्मूला देखना, बीच में मत देखना। और पाशेस में Q1 इस्तेमाल करते हैं। आईपी मतलब पाशेस इंडेक्स नंबर, सिग्मा P1 Q1 मतलब प्राइस, P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल ऊपर आएगा। फिर नीचे P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर
मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर P0 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे उसका टोटल नीचे आएगा इनटू 100। फर्क क्या हुआ, लास्ट ईयर में सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं और पास्ट ईयर में सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में लिमिटेशन है, तो वो दोनों लिमिटेशन हट जाती हैं फिशर की फॉर्मूला से। पेज नंबर 21 पे फिशर्स फॉर्मूला, द बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब ये फॉर्मूला ऐसी है, इसमें बेस ईयर की भी क्वांटिटी लेंगे और करंट ईयर की भी क्वांटिटी लेंगे। The base year and current year quantities are taken into consideration for computing, मतलब calculating the weight in last year's and past year's respect method respectively. Professor Irwin Fisher, ये पूरा नाम है फिशर का, has constructed an index number by considering the quantities of both the year, जिसमें करंट ईयर की भी और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी लेंगे। और ये जो फिशर का फॉर्मूला है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए उसे आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहता है। Geometric mean of last pairs and past year's index number is called Fisher's index number. तो IF कैसे निकालेंगे, अंडर रूट IL इंटू IP, मतलब लास्ट ईयर का इंडेक्स, लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय पास्ट ईयर नंबर। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये इसका आंसर और नीचे जो फॉर्मूला लिखा है दोनों का आंसर सेम आएगा। अब फिशर्स जो पहला वाला फॉर्मूला है शॉर्ट फॉर्मूला, उसमें 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। जब हम IN निकालते थे लास्ट पेयर्स का, उसमें ऑलरेडी हमने 100 तो मल्टीप्लाई किया ही था ना, देखिए आप यहाँ ऑलरेडी IL निकालते समय 100 मल्टीप्लाई किया था और IP निकालते समय भी 100 मल्टीप्लाई किया था। इसलिए जब हम फिशर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे IL और IP के बेसिस पे, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब फिशर्स का इंडेक्स नंबर अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q0। देखो इसमें जो पहला जो पार्ट है ना, उसमें Q0 मतलब लास्ट पेयर का पार्ट है और मल्टीप्लाई करके Q1 वाला लिखा है मतलब वो पास्ट ईयर का पार्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और रूट स्क्वायर रूट भी सॉल्व करेंगे और बाद में जो आएगा ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे ना पता चल जाएगा, दोनों का आंसर सेम होगा। अब फिशर्स इंडेक्स नंबर, अब क्या है, फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं, उसके लिए 4 पॉइंट है। द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। द क्वांटिटी ऑफ बोथ द ईयर्स बेस ईयर एंड करंट ईयर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। मतलब इसमें दोनों साल के बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर दोनों यूज करते हैं, इसलिए आइडियल है। सेकंड, द इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडेक्स नंबर के दो टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये सिर्फ हमारे सिलेबस में नाम ही है, दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये आइडियल इंडेक्स नंबर है फिशर्स का। थर्ड, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड to calculate the index number which is the best average for the construction index number। ये फिशर इंडेक्स नंबर में हम IL और IB का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं ना, और ज्योमेट्रिक मीन है ना बेस्ट इंडेक्स नंबर माना जाता है। चौथा, दिस इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम बायस एज इट बिकम्स द डीमेरिट ऑफ लास्ट पेयर एंड पास एज इंडेक्स नंबर। देखो मैं समझाता हूँ डिटेल में। लास्ट पेयर का डिसएडवांटेज क्या था, उसमें सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी यूज की थी, करंट ईयर की नहीं। पास्ट ईयर का डिसएडवांटेज ये था, उसमें सिर्फ करंट ईयर यूज किया था, बेस ईयर का यूज नहीं किया था क्वांटिटी। तो ये मेथड में फिशर्स में दोनों ईयर की क्वांटिटी इस्तेमाल की, इसलिए दोनों की लिमिटेशन हट गई, किसकी, लास्ट ईयर और पास्ट ईयर की। अब इसके बेसिस पे हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। एग्जांपल 11, एग्जाम्पल 11 पे हम क्या बोला है, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर ऑफ 2016 विद द बेस ईयर 2011। मतलब 2011 है ना, वो हमारा बेस ईयर है एंड 2016 हमारा करंट ईयर है, बाय वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मतलब वो W वाली फॉर्मूला देखी थी वो, और 5 डिफरेंट आइटम्स। ओके, तो इसमें 4 कॉलम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ए आइटम में ABCDEF, वेट मतलब W 40 25 5 20 एंड 10। फिर प्राइस में दो है, 2011 की प्राइस P0 ले लेंगे और 2016 की प्राइस P1 ले लेंगे। ये 4 कॉलम तो ऑलरेडी दिया है, राइट है।
तो आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। मुझे नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का पेज खोलना पड़ेगा। हाँ, वो नेक्स्ट पेज आ गया। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो 4 कॉलम, आइटम, वेट, प्राइस, जो बेस ईयर 2011 की प्राइस P0 एंड P1 मतलब नेक्स्ट करंट ईयर की प्राइस। तो ये 4 कॉलम क्वेश्चन में दिया है, एक कॉलम निकालना है आई। आई कैसे निकालेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब 200 डिवाइड बाय 160 इंटू 100 तो 125। फिर 600 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 150, 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 140 एंड 18 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 180। फिर 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, तो आई आ गया। फिर क्या करेंगे, लास्ट कॉलम आई डब्ल्यू निकालना है। आई डब्ल्यू मतलब वेट डब्ल्यू और आई, सेकंड लास्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे कि 40 इंटू 125 5000, फिर 25 इंटू 150 3750, 5 इंटू 140 700, 20 इंटू 180 3600, फिर 10 इंटू 150 1500। टोटल कर दिया 1400 14550 14550 और वेट का टोटल 100। फिर फॉर्मूला डालेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर आई, सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब 14550 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेट का टोटल 100, तो 145.50 आया। तो इंडेक्स नंबर 145.50 ये 2016 का इंडेक्स नंबर है। और अगर हमें पूछे कि 11 के कंपैरिजन में 16 में कितना परसेंट प्राइस बढ़ा, तो 145.50 में से 100 बेस ईयर की वैल्यू माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 45.5% प्राइस इंक्रीज हुई है। ये तो पहली फॉर्मूला आई डब्ल्यू पढ़ी। अब 12 नंबर सब में क्या करेंगे हम, हमें 2 साल दिया है 15 एंड 16। पहले रीड करो इलस्ट्रेशन 12। फाइंड लास्ट पेयर्स पार्शियस एंड फेजेस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 with base year 2015 from the data about price and consumption। consumption मतलब quantity of food item given below। कितनी कॉलम दिया है? 6। पहले में आइटम, फिर यूनिट। इस सब में यूनिट कोई काम का नहीं है। यूनिट बता रहा है कि राइस किलोग्राम में मेजर होता है, मिल्क लीटर में, ब्रेड किलोग्राम में और बनाना डजन में। वो कॉलम कोई काम का नहीं है। फिर ईयर, ईयर में 2016 लिखा है और 16 की प्राइस जो होगी ना उसका सिंबल आएगा P1 और उसकी क्वांटिटी 2016 की क्वांटिटी Q1। फिर 2015 है ना, वो बेस ईयर है तो उसकी प्राइस P0 एंड उसकी क्वांटिटी P1। ध्यान से देखना। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज पे जब हम अरेंज किया ना, तो पहले आइटम, यूनिट। क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया है, लेकिन बाद में जब हम दूसरा टेबल सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे ना, तो उसमें 2015 की प्राइस और क्वांटिटी पहले लिखा है। तो 2015 की ये जो प्राइस है वो यहाँ थर्ड कॉलम में अरेंज कर दिया 39 40 वगैरह, तो वो P0 हो गया। और 2015 की जो प्राइस है, सॉरी क्वांटिटी है, वो यहाँ Q1 लिख दिया 1 12 वगैरह। तो 15 की प्राइस P0 और उसकी क्वांटिटी यहाँ Q0 आ गया। फिर 16 की जो प्राइस है वो यहाँ लिख दिया P1 और जो 16 की क्वांटिटी है Q1। तो ये 6 कॉलम तो जो क्वेश्चन में थी वही अरेंज हो गया। अब हमें 4 कॉलम निकालनी है। पहले में P1 Q0 ये लास्ट पेयर में आएगा, फिर P0 Q0 ये भी लास्ट पेयर में आएगा, फिर P1 Q1, P1 Q1 कैसे आएगा? P1 मल्टीप्लाई बाय Q1, फिर P0 Q1। ये दोनों लास्ट 2 कॉलम है ना वो पार्शियस में इस्तेमाल होगा। अब देखो ये कॉलम कैसे आएगी P1 Q0, P1 40 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 40 आ गया। फिर नेक्स्ट में P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 44 मल्टीप्लाई बाय 12 528, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100, फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, इसका टोटल कर दिया। फिर P0 Q0 मतलब ये वाली कॉलम 39 इंटू 1 39, 40 12 जा 480, 45 2 जा 90, फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, इसका टोटल कर दिया 669। फिर P1 Q1 ये कॉलम और ये कॉलम 40 इंटू 1.5 60,
44 into 10 440, 50 into 1.5 75 and 36 into 1.5 54, टोटल आ गया 629 एंड लास्ट P0 Q1, P0 ये और Q1 मतलब 39 into 1.5 58.5, 40 into 10 400, 45 into 1.5 67.5 and 30 into 1.5 45, total 571. फिर IL लास्ट पेज इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला डालेंगे P1 Q0 का टोटल सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 into 100, तो P1 Q0 का टोटल क्या रहा 740 डिवाइड बाय 669 into 100, तो 110.61 आया। तो हमें बताना हो, हर सब में बताना होगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। Therefore, there is a rise of 10.61% in the price of 16 compared to 15. कैसा है यार 10.61, 110.61 है, उसमें से 100 माइनस कर दिया, लास्ट पेज खत्म हो गया। अब पार्शियस की फॉर्मूला डालेंगे, IP सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, लास्ट दो कॉलम ही है, इनटू 100, तो 629 अपॉन 571 इनटू 100, तो 110.16, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो पता चल गया 10.16% प्राइस इंक्रीज हुई है। अब फिशर्स इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, IF अंडर रूट सिग्मा IL इंटू IP, दोनों का इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे 110.38, तो इसमें से 100 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि 10.38% प्राइस इंक्रीज हुई है। तो ये सम खत्म हो गया। अब मैं इलस्ट्रेशन 13 समझा रहा हूं इसमें। अब इसमें ये यूनिट का कॉलम यूजफुल होगा, क्यों, यहाँ यूनिट के कॉलम क्वांटिटी में भी दिया है। एग्जाम्पल 13 पहले हम रीड करेंगे। कंप्यूट लास्ट पेज पास एंड फिशर्स, वही सेम जो प्रीवियस सम में था वही है, फर्क क्या है, इस बार यूनिट वाला कॉम्प्लिकेटेड है, 2016 का निकालना है और 15 भी सेम सब प्रीवियस सम जैसा है, लेकिन फर्क यह है, ध्यान से देखना, फर्क यह है फर्क पहले मैं समझाता हूं कि पहले आइटम दिया उसमें तो कोई मतलब नहीं है, यूनिट किलोग्राम है। अब मैं समझा देता हूँ, यूनिट में ए में क्या बोला है 20 kg, यूनिट 20 kg है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस है ना 15 और 16 में 20 kg की प्राइस दिया। जैसे आप मैंगोस खरीदने जाते हो ना, आज के समर में मैंगो सीजन में, तो अगर आप खरीदने जाते हो तो 20 kg की जनरली प्राइस बताता है, तो 20 kg की प्राइस अगर 300 रुपए है, लेकिन हमने तो इस्तेमाल तो क्वांटिटी 2015 और 16 में 5 kg और 8 kg इस्तेमाल किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 kg की प्राइस को पहले 1 kg की प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 kg की प्राइस 300 है, तो 1 kg की प्राइस कैसा आएगा, 300 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा 15 रुपए, मतलब 20 kg की प्राइस 300 है तो 1 kg की प्राइस 15, और 2016 में 20 kg की प्राइस 440 है, 20 kg की प्राइस 440 है, तो 1 kg की प्राइस 440 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा 22, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ये बी में क्या बोला है, क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 kg, तो जैसे व्हीट राइस हम परचेस करने जाते हैं ना, तो वो लोग 100 kg की प्राइस बताते हैं। 100 kg की प्राइस अगर 500 रुपए है और 700 रुपए है, तो हमें इसको 1 kg में कन्वर्ट करना जरूरी, क्यों, यहाँ का यूनिट अलग है और क्वांटिटी का यूनिट अलग है, यहाँ पे भी 20 किलो का यूनिट है और यहाँ अलग अलग किलोग्राम का यूनिट है, तो हम क्या, हेलो, तो 100 kg की प्राइस 500 है, तो इसको भी हम 1 kg में कन्वर्ट करेंगे, 1 kg का 5 रुपीज हो जाएगा, कैसे 500 डिवाइड बाय 100 5 kg, फिर 700 डिवाइड बाय 100 7 रुपीज, तो इसकी प्राइस बी की प्राइस 5 और 7 हो जाएगा। यस सर। फिर इसमें सी में देखिए, सी में यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है,
1200 ग्राम और ग्राम दो, अब ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, यूनिट अलग अलग है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। ये तो सबको ही पता होगा कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या करेंगे, ये जो 1200 ग्राम है ना, उसको 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो 1.2 kg। एंड 2000 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर, 2000 डिवाइड बाय 1000, तो 2 kg हो जाएगा। अब इसमें डी में चेंज नहीं होगा क्योंकि सब मीटर है, ई में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सब लीटर है, लेकिन एफ में चेंज हो जाएगा। क्यों, यहाँ डजन है और यहाँ पीसीज है। अब सबको पता होना चाहिए कि हम बनाना खरीदने जाएंगे ना, तो लोग बोलते हैं कि बनाना की प्राइस 30 रुपीज पर डजन, डजन में 12 पीस आता है। तो यहाँ डजन की प्राइस है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी तो पीस इस्तेमाल की है, तो हमें डजन की प्राइस 1 पीस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ यूनिट बदलेंगे, 1 पीस कर देंगे। तो 30 डिवाइड बाई 12, क्योंकि डजन में 12 आता है तो 2.5 आएगा, और 36 डिवाइड बाई 12 तो 3 रुपीज पर पीस आ जाएगा। तो मैंने जो कन्वर्ट सीखा है उसके हिसाब से कन्वर्जन सीखना है। ये देखो नीचे सारा समझाया हुआ है। अब ये टेबल बनाएंगे। पहले उसमें यूनिट 20 kg था ए में, तो हमने 1 kg कर दिया, और प्राइस 300 था, तो 300 डिवाइड करके 20 डिवाइड बाय 20 15 आ गया। फिर करंट ईयर 16 की प्राइस, पहले 440 था, डिवाइड बाय 20 किया तो 22 आ गया। फिर इसमें क्विंटल था बी में, तो हमने 1 kg कर दिया, और जो 500 था, 500 को 100 से डिवाइड करके 5, और करंट ईयर में 700 था, डिवाइड करके 700 डिवाइड बाय 7 7 आ गया। सॉरी 700 डिवाइड बाय 100 7 आ गया। फिर सी में हमने ग्राम, जो 1200 ग्राम था उसको 1000 से डिवाइड करके 1.2 कर दिया, इसमें 2000 था वो 2 हो गया। डी और ई में चेंज नहीं किया था। इसमें एफ में डजन वाले में डिवाइड बाय 12 करके 2.5 आ गया, और इसमें डिवाइड बाय 12 करके 3 आ गया, और बाकी ये बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी आ गया, ये करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी। फिर ये चारों कॉलम जैसे प्रीवियस सम में निकाला था उसी तरह P1 Q0, मतलब P1 और Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गया है कॉलम का टोटल। फिर P0 Q0 ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करके गया है। फिर P1 Q1 ये कॉलम और ये कॉलम 22 8 जा मल्टीप्लाई करके गया है। एंड लास्ट में P0 Q1, P0 ये रहा और Q1 ये रहा, मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर प्रीवियस सम की तरह पूरा इसी तरह कैलकुलेट करके आंसर निकलना है। पहले IL का टोटल, IL में क्या आएगा, P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0, इन दोनों को डिवाइड करके 100, तो 115.92 आया, मतलब इसमें से 100 माइनस करेंगे, मतलब 15.92 परसेंट प्राइस बढ़ी है। फिर पाशे में सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, तो ये कॉलम एंड ये कॉलम को यूज करेंगे, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, 115.68, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 15.68% प्राइस बढ़ गई है। और फिशर्स इंडेक्स नंबर में IF कैसे आएगा, IL इंटू IP, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 115.8, मतलब 15.8% प्राइस बढ़ गई है। तो ये खत्म हो गया। अब फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। अब इस बार क्या करेंगे, आइडियल इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा वो मैं बता रहा हूँ। आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब फिशर्स इंडेक्स नंबर है। तो ये प्रीवियस सम जैसा ही है, लेकिन इसमें 3 ही आइटम है। ये बेस ईयर 2014 है, तो उसकी प्राइस P0 और उसकी क्वांटिटी Q0। करंट ईयर की प्राइस P1 और उसकी क्वांटिटी Q1। ये 5 कॉलम क्वेश्चन में पहले ही दिया है। 4 कॉलम हर प्रीवियस सम की तरह ढूंढना है। पहले P1 इंटू Q0 मतलब 20 इंटू 10 200, 24 9 216, फिर 40 इंटू 16 ये निकाल लिया टोटल। फिर P0 Q0 ये कॉलम और ये कॉलम 16 10 160, 29 180, 32 6 ये आ गया। फिर P1 Q1 इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में P0 एंड Q1 मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। अब ये बड़ी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, IF अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। पहले ये आएगा 1056
डिवाइड बाय 852, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 1116 डिवाइड बाय 900, फिर रूट के बाहर 100, पहले 1056 मल्टीप्लाई बाय 1116, पहले ऊपर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 852, अगेन डिवाइड बाय 900, तो ये आंसर आएगा। फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.2397 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें तो इंडेक्स नंबर 123.97 आ गया। अब उसमें से 100 माइनस करेंगे, मतलब प्राइसेस कितना बढ़ गई, 23.97। अब नेक्स्ट एग्जांपल 15 में क्या बोला है, फाइंड फिशेस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 15 बाय टेकिंग 14 एज अ बेस ईयर। और इस सम में थोड़ा अलग दिया है, ये भी प्रीवियस सम की तरह है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो ऑब्टेन कंजप्शन, कंजप्शन मतलब फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट कंजप्शन, कंजप्शन मतलब क्वांटिटी, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम, ये 5 डिफरेंट आइटम तो दिख ही रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर दिया ना, मतलब आपको प्राइस नहीं दिया है। तो इस सम में नया पॉइंट है ना, प्राइस ढूंढना है, प्राइस सस्पेंस रखा है जो आपको ढूंढना है, बस यही नया पॉइंट है। बाकी फिशेस इंडेक्स नंबर तो हमने प्रीवियस सम में ढूंढा। अब टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, प्राइस ऑफ एन आइटम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, तो प्राइस और कंजप्शन मतलब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो प्राइस कैसे आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय कंजप्शन, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दिया है ना, उसको कंजप्शन से डिवाइड करेंगे, मतलब 2500 डिवाइड बाय 50 करोगे ना तो प्राइस मिल जाएगा। उसी तरह 2015 में भी टोटल एक्सपेंडिचर 4200 है और कंजप्शन 60 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4200 डिवाइड बाय 60 तो प्राइस आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉलम, कॉलम ऐसे बनाना है, आइटम दिया है, बेस ईयर दिया है, उसकी क्वांटिटी दिया है, लेकिन बेस ईयर की प्राइस P0 नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर जो दिया है 2500 क्वेश्चन में, उसको क्वांटिटी Q0 से डिवाइड करेंगे, 2500 डिवाइड बाय 50, 2500 डिवाइड बाय 50, 50 आ गया, फिर 600 टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 120 आएगा। तो इस तरह ये प्राइस की कॉलम निकालनी है। कैसे आएगा प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। उसी तरह करंट ईयर में P1 कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर 4200 डिवाइड बाय 60 70, फिर 700 डिवाइड बाय 145, 200 डिवाइड बाय 20 10, 300 डिवाइड बाय 15 20। 1 मिनट। तो इसी तरह बाद में वो 4 कॉलम जो हमने आगे 2 एग्जांपल में ढूंढे थे वैसे ही ढूंढना है, और फिर से इंडेक्स नंबर वही फॉर्मूला से ढूंढ लेना, मेन चीज कन्वर्ट करना था। तो ये ओप्सो आ गया होगा, जो सीखा है उसमें सही है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इंडेक्स नंबर 127.73 आया और उसमें से 100 माइनस करेंगे, मतलब 27.73% प्राइस बढ़ गई है। अब ये लास्ट एग्जांपल, इसके बाद में थर्ड पार्ट का वीडियो खत्म कर दूंगा। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। Example 16. The health department has implemented certain policy for industrial unit in the year 2003 to control the possibility of cancer due to the chemical process which is hazardous, मतलब harmful to health of the worker employed in the industrial unit of a certain industrial area who are residing in same area. To evaluate, मतलब calculate this policy, a survey is conducted about death due to cancer of person in a different age group. The following data are obtained for the year 2003 and 8, मतलब 2003 जो पुराना साल है ना वो बेस ईयर है एंड 2008 करंट ईयर है। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मतलब IW वाली मेथड, बाय टेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ 2003 एज वेट, 2003 एज वेट लेना है, मतलब उसको बेस ईयर लेना है और इंटरप्रेट करना है। ये एज ग्रुप हमारे कोई काम का नहीं है कैलकुलेशन में। फिर पॉपुलेशन को है ना ऑफ 2003 की पॉपुलेशन को वेट में लेना है, वेट W लेना है, एंड डेथ ऑफ 2003 है ना, तो वो बेस ईयर है तो उसकी डेथ P0 ले लेंगे,
और 2008 करंट ईयर है, उसकी डेथ P1 ले लेंगे। ये एज कोई काम का नहीं है, ये वेट पॉपुलेशन है ना, वो वेट है, ये P0 P1। फिर आगे ढूंढा था आई कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो ये कॉलम निकालेंगे जैसे 65 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 इंडेक्स नंबर, 100 डिवाइड बाय 145 इंटू 100, ये निकाल दिया। एंड लास्ट कॉलम कैसे निकालेंगे, आई डब्ल्यू, ये सेकंड कॉलम एंड सेकंड लास्ट कॉलम, आई और डब्ल्यू सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू कैसा है, ये रहा, और सिग्मा डब्ल्यू ये रहा, बराबर है, दोनों को डिवाइड करें तो 70.17। अब पहली बार इंडेक्स नंबर 100 से कम आया तो हम क्या कहेंगे, thus it can be said that there is a decrease of 100 minus 70.17 equal to 29.83 in the death due to the cancer in the year 2008 as compared to 2003। पहली बार डिक्रीज हुआ, क्यों, इंडेक्स नंबर 100 से कम आया, इसलिए 100 में से 70.17 माइनस करेंगे तो 29.83% डेथ ड्यू टू कैंसर कम हो गई 5 साल में। अगर ये ज्यादा होता तो हम इंक्रीज लिखते हैं। तो ये वीडियो यहीं एंड कर देता हूँ मैं।